हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर निफ्टी एनालिसिस सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 6 अक्टूबर के लिए निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। और जैसा मनीष मेरे साथ है हमेशा की तरह। कैसे हैं मनीष आप? हेलो गौरव। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ। कैसा फील कर रहे हैं आप मनीष, वापस एक स्पॉट एनालिसिस देके? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बस मिस कर गया, आज एक पुट का ऑप्शन ले लेते वो हाँ, 11 तो मजा आ तो जाता। मजा आ जाता। तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमने कल एक लेवल दिया था कि निफ्टी शायद अब नेकलाइन जो 11,585 का है वो टेस्ट करेगा, शायद वहां से हम नीचे की तरफ जाएंगे। वैसा ही हुआ है। निफ्टी का इंट्राडे हाई 11,578 है, इंट्राडे लो 11,452 का है। 11,500 पे हम क्लोज हुए हैं। तो अगर जिसने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा उसने पैसे कमाए होंगे, है ना मनीष? यस गाइस, बिल्कुल। थोड़ा निफ्टी नीचे से ऊपर आ गया और जो बाइंग लेवल्स दिए थे वो नहीं आए। इट्स ओके, मतलब ट्रिगर नहीं हुआ, इट्स ओके। अगर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पॉजिटिव मार्केट में है, हम उसी मार्केट में रहे और वही हुआ। आइए मनीष, कल के लिए मार्केट को एनालाइज करते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए कल के लिए। तो मनीष, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके लिए और ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो हाँ मनीष, सॉरी बस। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की कल के लिए जो रेंज है वो बता देता हूँ। लोअर साइड के लिए जो हमने सपोर्ट देके रखा है वो है 11,422 पे, और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो वो बन रहा है 11,585 पे। हाँ, सो कम से कम देखो, ये जो रेंज बन रही है 150 से 160 पॉइंट की जो रेंज है, बिल्कुल वो बन रही है। वो बन रही है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि आज निफ्टी गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद में उसने डे का हाईएस्ट 575 के आसपास 558। टच, फिर वापस वहां से नीचे आया। अब यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप का जैसा एक फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। हम्म। तो यहाँ से हल्का सा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वीक हो सकता है। हम्म। और जरूरी नहीं है यही लेवल से वो वीक हो, उसके अलावा थोड़ा ऊपर जाने के बाद में भी नीचे गिर सकता है। तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में दिख सकता है। या क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि मनीष, अब हम नई नई करके प्रीवियस टॉप्स को पकड़ रहे हैं। मतलब निफ्टी अपने प्रीवियस टॉप्स को पकड़ने आ रहे हैं। जैसे इसके पहले जो टॉप था 11,770 के आसपास था, वो अगर आप 100 पॉइंट को हटा दो, वो एक दिन को हटा दो, तो निफ्टी 11,500 600 के रेंज से नीचे की तरफ रिट्रेस किया है। तो इसलिए हमें कॉशियस स्टैंड दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मंदी चालू होगी, मंदी चालू नहीं होगी, चिल मारिए। नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग अब आ सकती है, क्योंकि हम लोग ने एक वन साइड रैली दिया है 10,800 से लेके 11,600 तक ऑलमोस्ट। वो नई नई करके 800 पॉइंट की रैली है, वो बहुत बड़ी रैली है। एक वक्त था जब 800 पॉइंट निफ्टी एक एक साल में घूमता था। अब हम एक हफ्ते में देख रहे हैं। तो वोलेटाइल मार्केट है, तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है। तो मनीष, अगर कल किसी को ट्रेड लेना है तो मैं कहूंगा 11,450 से लेके 11,475 तक आप लीजिए, बाई कीजिए निफ्टी को। 11,385 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जिसको सेल करना है निफ्टी, बिल्कुल आज के हाई की तरफ ही सेल कीजिए। 11,550 से लेके 11,580 आपका स्टॉप लॉस 11,620 पे लगाइएगा। और ये दो लेवल्स को ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। हमारे लिए अब निफ्टी का मेन बैरियर 11,585 है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें, हम लोग थोड़ा कॉशियस स्टैंड में रहेंगे। तो ऊपर लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, जब तक हम 11,585 11,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते हैं। जो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें, निफ्टी को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग सिर्फ इस लेवल पे मिली है, एक यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है। उसके बाद अगले दिन हम नीचे आ चुके थे। तो निफ्टी उसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन नहीं करता है। यहाँ पे भी आप देखें तो हम ऊपर गए, पर क्लोजिंग हमें नीचे की मिली है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे लिए अब क्रूशियल चीज निफ्टी में देखने के लिए है कि क्या हम 11,600 के ऊपर क्लोज देते हैं कि नहीं। अगर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ मनीष। बिल्कुल। तो मनीष, डेरिवेटिव डेटा देखा जाए तो हम कॉल साइड चेक कर लेते हैं सबसे पहले। कॉल साइड में अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,800 पे बना है, जो हमारा 31 रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहीं पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है करीब करीब 20 लाख शेयर्स की। तो वो एक बिल्कुल। स्टिफ रेजिस्टेंस है। पर मनीष, 11,600 को अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग 15 लाख शेयर्स का कॉल राइटिंग आज हुआ है। 11,700 यहाँ को पर आप देखें तो 12.5 लाख शेयर्स का कॉल राइटिंग हुआ है। इसका मतलब मेजर हर्डल अब 11,600 से 700 के रेंज में 600। भी है। जो लोग बिल्कुल। सेफ प्लेयर्स है वो लोग 11,800 की कॉल बेच रहे हैं कि उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। बट करंट हर्डल 11,600 है हमारे लिए। और जब तक हम इस लेवल को कंसिस्टेंटली
क्रॉस नहीं करते इंट्राडे में, मुझे लगता है ये हमारा अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अगर आप लोग भी ध्यान दे रहे हो, 11,600 के ऊपर ही तेजी करना, ठीक है, और सेफ प्लेस बिल्कुल। उसके ऊपर ही आप, अगर उसके ऊपर क्लोज हुए तो ही आप कीजिएगा ट्रेड। पर्सनली माने मेरी, तो मेरे लिए 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, रेंज और ट्रेंड को समझिए, फिर ट्रेड कीजिए। आ जाते ओके, हैं पुट की तरफ मनीष। पुट की पुट तरफ की आ तरफ जाते अगर हैं। आप देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में अगर आप देखें तो 11,000 के स्ट्राइक पे, उसको मैं इग्नोर करूंगा, रीजन बीइंग बहुत दूर है वो। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे वो ग्यारह दो हमारा आता सौ है 11,200 पे, और हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है वो 11,500 पे हुई है मनीष। अब ये लेवल क्यों क्रूशियल है पता है? इसके पहले मैं कहता था हम शायद नीचे जाके ऊपर आ सकते हैं, पर ये लेवल क्रूशियल क्यों हो गया पता है? अगर 11,500 के नीचे निफ्टी खड़ा रहा ना, 11,500 के नीचे सस्टेन करा रहा, तो ये पुट राइटर्स जो आज के हैं वो रिस्क पे रहेंगे थोड़े, हाँ या बिल्कुल, ना? पोजीशन वो बिल्कुल पोजीशन रहेंगे। शायद कवर कर सकते हैं, और कवर करेंगे तो डेरिवेटिव डेटा का जो अनवाइंडिंग आएगी उस नीचे लेके जाएगी निफ्टी को, और एक फोर्स के बिल्कुल, साथ नीचे बिल्कुल। लेके जाएगी। तो इसीलिए मैं अब थोड़ा कॉशियस होने लग रहा हूँ। रीजन बीइंग, मैंने 800 पॉइंट की रैली देखी है, मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, मैं कॉशियस हुआ हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें पुट कॉल रेशियो की तरफ, तो पुट में अगर आप मनीष देखें तो 2 करोड़ 20 लाख शेयर्स खड़े हैं, और ये है 23 करोड़, 2.3 करोड़। अगर आप देखो नई नई करके मनीष 1 का पुट कॉल रेशियो आ गया, बिल्कुल, ऑलमोस्ट 1 का। तो हम ओवरसोल्ड रीजन से अब हम बढ़ रहे हैं ओवर बॉट रीजन से। 1 के ऊपर जब भी हम जाते हैं, 1, 1.1, 1.2, तब निफ्टी ओवर बॉट रेंज में जाता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो यस, आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉफिट बुकिंग। क्या कहते हो मनीष आप? मनीष शायद फ्रीज हो गए हो आप, कोई बात नहीं, हम आगे पूछ लेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। गाइस मनीष नहीं है हमारे साथ, तो ये लेवल मैं ही आपको बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम नोटिस करें तो नीचे का लेवल जो है, मनीष आप आ गए, थैंक यू, आ जाइए। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। ओके, बैंक निफ्टी। हाँ, तो आपने लेवल्स बता दिए नहीं गौरव? नहीं नहीं, आप इस स्क्रीन में आपके रुको। ओके, ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमने आज लेवल्स बनाए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं मैं। तो सपोर्ट है हमारा 21,800 पे, और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो बन रहा है 22,775 के ऊपर। तो यहाँ पर भी आज जो कैंडल बनी है गौरव, आज की ये जो खास कैंडल बनी है, ये भी देखिए एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। यस और यस। उसमें अगर आप वॉल्यूम पे स्पेसिफिकली अगर ध्यान दें, तो एवरेज जो वॉल्यूम है हमारी, उसके ऊपर की वॉल्यूम दिखी है, और उसमें एक डोजी कैंडल बनी है। तो अगर आप बुक्स की तरफ जाए, टेक्निकल एनालिसिस की जो बुक्स है उसमें, सीएमटी की बुक्स की तरफ, जो सीएमटी वाले हैं, जो सीएमटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए खासकर है ये। हाँ मनीष। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये एक ऐसा बोल सकते हैं करेक्टिव फेज का एक इंडिकेशन दे रहा है। यस। यहाँ पे जो डोजी कैंडल है और विथ हाई वॉल्यूम, हम्म। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि आगे जाके करेक्शन दिख सकता है। तो ट्रेड के बारे में आप बता सकते हो? अब वही जो मनीष आप कह रहे हो, अब मैं, मेरे लिए बैंक निफ्टी और स्ट्रांग होगा जब मुझे आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 22,700। जैसे कल बिल्कुल, का वीडियो किसने देखा रहेगा, तो मैंने कहा था 22,500 के ऊपर आप तेजी करना। जैसे 22,500 बैंक निफ्टी क्रॉस किया, वैसे 250 पॉइंट मिला, 22,768 का हाई मार्क, तो वो हुआ। पर उसके बाद मनीष आप देखो 22,500 टूटा, और हम 22,370 पे क्लोज दिए। तो जो मैंने कहा था कल, एक सोच समझ के कहा था कि 22,500 के ऊपर ही सेफ प्लेस एंट्री करना, जैसे ही वो क्रॉस हुआ 250 पॉइंट मिला था ना। आज बिल्कुल, मुझे कन्विक्शन नहीं हो कि एक लॉन्ग विक बनी है, वो बिल्कुल, इंडिकेट बिल्कुल। करता है, जैसे एक लॉन्ग विक बनी है अगर आप देखो तो, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स अब अपना मोमेंटम खो रहे हैं, क्योंकि जब ये लॉन्ग विक बनती है तो सेलर्स आते हैं मार्केट में। दूसरा इंडिकेशन ये है कि यार वॉल्यूम भी अब एवरेज से ऊपर है, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ऊपर, सेलर्स अंदर आना मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल। और इस पैटर्न को कुछ कहते हैं मनीष, कौन सा स्टार कहते हैं इसे? इवनिंग मॉर्निंग, हाँ, इसे कुछ स्टार ये है कहते हैं। अपना इवनिंग स्टार है ना? ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है, तो प्लीज जो भी है ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। तो ये इस पे बेसिकली जो अगली कैंडल है वो मैटर करेगी। तो मनीष इवनिंग आई स्टार एम गोइंग करना। न्यूट्रल ऑन बैंक निफ्टी, नो ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। इंट्राडे डेटा बिल्कुल, देखने के बाद ही मैं ट्रेड दे सकता हूँ, इसलिए मैं अभी ट्रेड देने की हालत में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कोई ट्रेड देख के कल, हमारे एडवाइस देख के कल ट्रेड ले और लॉस कमाए, मुझे वो नहीं चाहिए।
मैं न्यूट्रल होके जा रहा हूँ। डेरिवेटिव डेटा से अगर कुछ मिला तो ठीक है, वरना बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो मनीष बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है वही लेवल पे 23,000 के लेवल पे, अगर आप देखें। पर मनीष अगर आप हम्म। नोटिस करें तो हाईएस्ट कॉल रेटिंग भी वही हुई है, अग्रीड। बट ये जो है ना मनीष, ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ पे काफी मतलब पूरे काफी ज्यादा दबा राइटिंग हुई के है। राइटिंग हुई है, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ टिकेगा नहीं बैंक निफ्टी, मुझे नहीं लगता। अब जो मोमेंटम आएगी वो कल का रेंज जो है हमारा वो टूटने के बाद, और मोमेंटम जब आएगा जब हम 23,000 क्रॉस करें। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको चाहिए 22,700 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निफ्टी खड़े रहे, 250 पॉइंट की तेजी के लिए आप ले सकते हैं, कमा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 22,500 पे, अगर आप 22,700 के ऊपर ले रहे हैं। अगर आप बेच रहे हैं तो आप अगर आप बेच रहे हैं, अगर बेचने के लिए जो बेच रहा है, प्लीज ट्रेड नहीं है, बस एक एडवाइस दे रहा हूँ। 22,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का टॉप बनता है इंट्राडे, बेचिए वहां पे, वो लेवल पे आप बेचिए। स्टॉप लॉस 22,850 के आसपास रखिए। नीचे के टारगेट्स आपके लिए आराम से ओपन है 22,000 तक, कोई लोड नहीं है। पर मेरी माने मत करो ट्रेड, चिल मारो कल की। क्या बोलते हो मनीष? नो ट्रेड इन बैंक निफ्टी, वापस बोल रहा हूँ, बाद में कल आप के बोलना मत। कल के लिए वेट करते हैं, बिकॉज हाँ, आज का जो एक स्पेसिफिक इंडिकेटर बना है वो कल पुरानी है, कंफर्म होता है, इसके बाद हम लोग कल कंफर्म कर टर्न सकते हैं। कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पुट राइटिंग अगर जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे वो 22,000 पे है, और हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है मनीष वो ये 22,500 पे। पर बैंक निफ्टी हम्म। 22,500 के नीचे क्लोज हुआ है। तो अगर 22,500 के नीचे अगर हम सस्टेन करते गए तो ये सब आएंगे अनवाइंड करने के लिए, मोमेंटम नीचे ले जाएगा। और अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पुट राइटिंग हुई है 22,200 के आसपास हुई है, तो बैंक निफ्टी में अब इंडिकेशन हमें शायद कल मिलेगा। बेटर टू वेट फॉर टुमारो, नो ट्रेड इन बैंक निफ्टी। आ जाते हैं ग्लोबल बिल्कुल। इंडाइसेस की तरफ। एक गुड न्यूज है, ट्रम्प साहब शायद डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखो तो 350 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल। 350 पॉइंट ऊपर है। ग्लोबल डेटा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ग्रेट। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी देख लेता हूं मैं, वो यस। 11,550 के आसपास है, वहां भी बिल्कुल। पॉजिटिव रुझान है। बट स्टिल बैंक हमारा निफ्टी इंडेक्स 11,600 के आसपास घूमता है, नीचे की तरफ आता है। तो प्लीज कल के एक सेशन पे ध्यान दीजिए। अगर 11,600 के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है तो वाही वाह, क्लोजिंग मिलती है तो वाही वाह, नहीं मिलती है तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डाउ 200-300 पॉइंट ऊपर होता है और हम नीचे भी होते हैं। बिल्कुल। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, व्यू कॉशियस है, क्योंकि हम हायर लेवल्स पे हैं, इसलिए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस हमारी तरफ से। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस तो मनीष क्या करना चाहिए लोगों को? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज। ओके, सो हाँ ये रहा, तो कल मिलते हैं एक और वीडियो और एक और एनालिसिस के साथ। वन मोर थिंग, आप लोग अगर मुझे कोरा पे फॉलो करते हैं तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने एक आंसर लिखा था। मैंने मनीष 530 के आसपास बाय दिया था, आज सॉरी 730 के आसपास बाय दिया था, आज 750 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। तो हाँ गाइस, यू गाइस कैन लुक एट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज वेल फॉर अपकमिंग डेज। शायद ये शेयर हमें 778 टू 820 का लेवल दिखा सकता है। दिवाली भी आ रही है तो प्लीज ध्यान दीजिए इस शेयर पे। और आप मैरी को भी देख सकते हैं, मैरी को शायद 380 टू 400 का लेवल हमें दिखा सकता है। कल टीसीएस दिया था, वो गैप अप के साथ ओपन हुआ, तो हमारी गलती नहीं है, बहुतों को मिला नहीं। जिसको मिला, जिसने 1-2% लिया, गुड, बट आई एम सॉरी, गैप अप में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय मनीष। बाय गौरव, थैंक यू।